Assalamualaikum. Today we are going to be completing the topic which we started in the last lecture, that is water. Water की जितनी properties रह गई थी उनको हम इस lecture के अंदर complete कर लेंगे. Now the property of water we are going to be discussing is high heat of vaporization. The amount of heat required to convert a mass of water into gaseous form. वो हीट जो रिक्वायर्ड है वाटर के मास को कन्वर्ट करने के लिए गैसियस फॉर्म में उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन और वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन इज वेरी हाई एज इंडिकेटेड बाय द हेडिंग. Water has high heat of vaporization that is 574 calories per gram. मतलब अगर 1 ग्राम हमने वाटर के मास को कन्वर्ट करना है उसकी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर तो उस 1 ग्राम को वेपराइज करवाने के लिए एवेपोरेट कराने के लिए हमें 574 कैलोरीज रिक्वायर्ड है. This high heat of vaporization helps the living organisms in thermal regulation. ये जो इतनी ज़्यादा हाई हीट है वेपराइजेशन की ये किस में हेल्प करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को थर्मल रेगुलेशन में टेम्परेचर की रेगुलेशन में. इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जब 2 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर evaporates the temperature of the remaining 998 मिलीलीटर lowers by 1 डिग्री सेल्सियस. कि अगर हम 2 मिलीलीटर को एवेपोरेट करा रहे हैं 1 लीटर के अंदर से 2 मिलीलीटर इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट एज कंपेयर टू द 1 लीटर विच इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. तो उसके अंदर से सिर्फ 2 मिलीलीटर जो है हमारे पास इवेपोरेट हो रहा है तो बाकी 998 मिलीलीटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज कर जाएगा. The next property of water which we are going to be discussing is hydrophobic exclusion. इसमें क्या होता है? Reduction of contact area between water and hydrophobic substances placed in water. Contact area reduce हो रहा है, decrease कर रहा है. किसके दरमियान? वाटर के दरमियान और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस के दरमियान. जब हम एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को प्लेस कर रहे हैं वाटर में तो कॉन्टेक्ट एरिया की रिडक्शन हो रही है वाटर के दरमियान और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस के दरमियान. For example, placing a few drops of oil on the surface of water will cause it to combine into a single large drop. अगर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाल रहे हैं वाटर की सरफेस के ऊपर तो वो ऑयल के ड्रॉप्स डिस्पर्स नहीं रहेंगे बल्कि वो कंबाइन करके एक सिंगल लार्ज ड्रॉप बना लेंगे. तो वो जब डिस्पर्स थे तो वो कॉन्टेक्ट एरिया जो था वाटर के दरमियान और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस के दरमियान वो ज्यादा था. लेकिन जैसे ही वो हम उनको प्लेस करते हैं तो वो क्या करेंगे एक लार्ज ड्रॉप बना लेंगे. उस लार्ज ड्रॉप का जो कॉन्टेक्ट एरिया होगा मतलब वाटर के दरमियान और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस के दरमियान दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेस. और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है. कौन सी मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है? लिपिड बायलेयर की मेम्ब्रेन को इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम डायग्रामेटिकली मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कैसे हो रही है. ये एक बिफोर का आप सिनेरियो ले लें कि ये पहले है हमने डाले हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑयल फॉर एग्जांपल के 2 ड्रॉपलेट्स हैं ये. तो ये देखें ये डिस्पर्स हैं तो कांटेक्ट एरिया ज्यादा है. ये एक कांटेक्ट एरिया है वाटर और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस के दरमियान और ये एक कांटेक्ट एरिया है वाटर और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस के दरमियान. बाद में क्या हो रहा है कि बाद में वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं और उनका कांटेक्ट एरिया भी एक ही हो गया है. इस वजह से ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हो गई है यहाँ पे. अब जो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन क्या होती है? द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू इट्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. सिंपली वाटर आयोनाइज हो जाएगा. आयोनाइज में होने का क्या मतलब है कि अपने आयंस में ब्रेक डाउन कर जाएगा. वाटर के आयंस कौन कौन से हैं? H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है. H पॉजिटिव इज द हाइड्रोजन आयन एंड OH नेगेटिव इज द हाइड्रोक्सिल आयन. The number of hydrogen and hydroxyl lines are equal. Number of hydrogen और hydroxyl lines equal होंगे. This is very important. This could be asked as a question in your paper. It is a reversible reaction, but equilibrium is maintained at 25 degrees Celsius. And this also could be asked कि किस टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है. तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है. एंड आयोनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. These are part of many cellular reactions. ये जो आयोनाइजेशन रिएक्शंस हैं ये बहुत ज्यादा सेलुलर रिएक्शंस का पार्ट है.
अब ये डायग्राम आप देखें तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि ये वाटर आयनाइज कैसे हो रहा है और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन क्यों इक्वल होगी, नंबर क्यों इक्वल होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस का। ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन आयन आ रहा है, एक हाइड्रोक्सिल आयन आ रहा है। हाइड्रोजन आयन ये है हमारे पास, ये H पॉजिटिव, और ये जो बड़ा सा है ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है। अब जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लोअर डेंसिटी ऑफ आइस, आइस की लोअर डेंसिटी। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर एज आइस इज लेस डेंस देन वाटर। हाउ डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर? इट इज ड्यू टू द लेस डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। ये क्यों होता है? जॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ आइस की वजह से एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, सो दैट दे आर अरेंज्ड लाइक अ लेटस। दो रीजन हम बता रहे हैं कि आइस का बहुत जाइंटेंटिक स्ट्रक्चर है और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं आइस वाले मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस वजह से आइस जो है हमारे पास एक लेटस की तरह अरेंज हो जाती है। ऑर्गेनिजम्स कैन लिव अंडर आइस that acts as an insulating layer above water. ऑर्गेनिजम्स जब सर्दियों में स्नोफॉल होती है तो हमने देखा है ये टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो रिवर्स के ऊपर आइस फॉर्म हो जाती है, लेकिन जो एक्वेटिक लाइफ है वो अंदर कंटिन्यू करती रहती है, दैट रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो आइस है वो हमारे पास लेस डेंस है, वो आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाती है और नीचे जो वाटर का टेम्परेचर है उसको जो आइस है वो इंसुलेट कर लेती है, उसका टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं होता उतना ज़्यादा as compared to the environmental conditions. Time to discuss the practice question. The statement is maintenance of pH is due to which property of water? pH की maintenance जो हो रही है वो कौन सी property of water responsible होगी pH को maintain करने के लिए? Alpha option is ionization, beta option is hydrophobic exclusion, Charlie option is polarity, delta option is hydrogen bonding. Solution discuss कर लेते हैं practice question का. Correct option is ionization, that is alpha option. As the ions of water are hydrogen positive and hydroxyl negative, they will take part in various cellular reactions. हाइड्रोजन पॉजिटिव हमें पता है एसिड है और हाइड्रोक्सिल जो है वो बेस है, तो ये दोनों जब सेलुलर रिएक्शंस में पार्ट लेंगे तो जो भी हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस होगी पीएच के अंदर वो इसको आराम से मेंटेन कर सकते हैं एंड दे विल आल्सो मेंटेन द पीएच। आई होप आपकी जितनी भी क्यूरीज थी इस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के टॉपिक से रिलेटेड वो सब इस लेक्चर से क्लियर हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच।